न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैबिनेट में तो पास हो चुका है और जल्दी ये संसद में पास हो जाएगा, जिसके तहत इंडिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल जाएगा और अपडेट हो जाएगा, जिसकी जरूरत इंडिया को बहुत सालों से थी, जो अब 34 सालों के बाद होने जा रहा है। स्कूल के स्ट्रक्चर के साथ साथ कॉलेज का भी स्ट्रक्चर काफी बदल जाएगा। स्कूलों में 10+2 का सिस्टम खत्म हो जाएगा और आ जाएगा 5+3+3+4 का सिस्टम। ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से स्कूल की पढ़ाई को अफेक्ट करेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन की पढ़ाई को बेहतर बनाएगा, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप जरूर देखें। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज की पढ़ाई में बदलाव आएगा। सबसे पहला बदलाव तो ये, क्योंकि स्कूल का स्ट्रक्चर बदल गया है 10+2 को बदल के 5+3+3+4 वाला, तो ये इस नए पॉलिसी के तहत 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर बदलेगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट कॉलेज के एडमिशन में भी पड़ेगा। स्टूडेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो सब्जेक्ट्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन में से सब्जेक्ट्स चूज कर पाए। अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ हिस्ट्री लेना चाहता है, ज्योग्राफी लेना चाहता है, म्यूजिक लेना चाहता है तो भी ले सकेगा। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट साथ में कोई मैथ्स या फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकेगा। तो इससे स्टूडेंट के पास फ्यूचर में जो अपने करियर का चुनाव का जो ऑप्शन है वो और ब्रॉड हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ म्यूजिक लिया है या फाइन आर्ट्स लिया है और आगे जाके उसे लगता है कि उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड जो करियर ऑप्शन है उसमें नहीं जाना है, उसे फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में जाना है या म्यूजिक के क्षेत्र में जाना है, तो उससे रिलेटेड वो आगे की पढ़ाई कर सकता है। अब दूसरा पॉजिटिव बदलाव ये होगा कि कॉलेज में एडमिशन का तरीका बदल जाएगा। अभी तक क्या होता है कि क्लास 12th में जो बच्चे ने स्कोर किया, जितने मार्क्स लाए हैं, उसके बेसिस पे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर बच्चे ने उस कॉलेज का कट ऑफ क्लियर किया तो उनको एडमिशन दिया जाता है। हालांकि ऐसे कई कॉलेज हैं जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, एडमिशन एग्जाम लेते हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कॉमन एडमिशन टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए उनको एडमिशन टेस्ट भी क्लियर करना होगा। 12 के मार्क्स प्लस एडमिशन टेस्ट के मार्क्स दोनों को मिलाकर ये डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे का एडमिशन उस कॉलेज में होगा या नहीं। इससे एक और फायदा होने वाला है कि स्टूडेंट क्लास 12 की पढ़ाई काफी सीरियसली करेंगे। उनका पर्पस होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करना, बल्कि नॉलेज भी गेन करना, ताकि जो कॉलेज एडमिशन के समय होने वाले एंट्रेंस टेस्ट को पास कर पाए, क्योंकि उनको पता होगा कि सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ही काफी नहीं है, उनको आने वाले एग्जाम में भी बैठना है और उसे क्लियर करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव कि कॉलेज में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम अपनाया जाएगा। 3+4 का स्ट्रक्चर कॉलेज में फॉलो किया जाएगा। उसके तहत अगर स्टूडेंट किसी ग्रेजुएशन कोर्स में 4 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, उसने पहला ईयर कंप्लीट किया और आगे पढ़ाई नहीं की, तो भी उसे फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसने पहला साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर स्टूडेंट 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो 2 साल के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं अगर स्टूडेंट ने सक्सेसफुली 3 साल पूरी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, तो उन्हें बैचलर डिग्री दी जाएगी। और अगर 3 साल के बाद एक और साल वो आगे पढ़ते हैं तो उनको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। न्यू पॉलिसी के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल होगा। इससे उन स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जिनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही किसी कारण से छूट जाती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्लियर करने के बाद वो सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाया या उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई या एग्जाम नहीं दे पाया, और वो अगर चाहे तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फिर से चाहे तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में जो उसे मार्क्स मिले थे, जो क्रेडिट्स मिले थे, वो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर रहेगा, और जब वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई पूरी करेगा
उसमें जो उसे क्रेडिट मिलेगा उस क्रेडिट को फर्स्ट ईयर की क्रेडिट जो उस बैंक में स्टोर किया हुआ है उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से उसने जो फर्स्ट ईयर की ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है उसके क्रेडिट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर क्लियर कर लिया था, थर्ड ईयर उसका रह गया था और 2-3 साल के बाद वो चाहता है कि थर्ड ईयर डायरेक्ट एडमिशन ले और उसे क्लियर करे, तो वो एडमिशन ले सकता है और उसके एग्जाम के रिजल्ट के क्रेडिट्स उसने जो पहले सालों में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एग्जाम दिया था और जो क्रेडिट स्कोर किया था उन सारी क्रेडिट्स को ऐड करने के बाद उनका रिजल्ट बनाया जाएगा और उनको बैचलर डिग्री दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी किसी वजह से पढ़ाई बीच में छूट जाती है और वो फिर से अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका साल कहीं भी बर्बाद नहीं होगा। जो सब्जेक्ट की चॉइस होगी किसी भी स्ट्रीम के अंदर उसके भी ऑप्शन को बढ़ाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। संस्कृत कॉलेजेस में संस्कृत एज अ लैंग्वेज पढ़ाई होने के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई संस्कृत में होगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो लाने के लिए कहा गया है जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है वो ये कि हर एक कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड कॉलेज है जो किसी पर्टिकुलर डिग्री के लिए ही फेमस है, वो ही उनका कोर स्ट्रेंथ है। जैसे IIM, IIT, उन कॉलेजेस को भी ये कहा जाएगा कि उन कॉलेजेस में जो टेक्निकल पढ़ाई है फाइनेंस की, इंजीनियरिंग की, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए। अब इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है वो IIT और IIM में एडमिशन लेता है और उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ टेक्निकल या फाइनेंस के भी सब्जेक्ट्स होंगे, उसकी भी नॉलेज वो लेता है, तो वो साइंस या टेक्नोलॉजी की नॉलेज को आर्ट्स के क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंट करके कुछ नया करने की कोशिश कर सकता है। आर्ट्स और साइंस के कॉम्बिनेशन से कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, कुछ नया आविष्कार भी हो सकता है। अब डिसएडवांटेज या नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो उनके कॉलेज का स्ट्रक्चर हो, उनके टीचर्स, फैकल्टी, लैब्स, लाइब्रेरी इस तरह के होंगे जिसमें उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियरिंग, फाइनेंस, जो भी स्पेशलाइज्ड कॉलेज है उसके हिसाब से सारी व्यवस्था होगी। लेकिन अब क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी उन्हें पढ़ाने हैं, साइंस भी पढ़ाना है, म्यूजिक भी पढ़ाना है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए उनको पूरी तरीके से उनको अपना स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये कहां तक संभव है ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।